नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर में एक केयरलेसनेस की, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग तो हैं ही और एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। एग्जाम के तुरंत बाद कुछ बच्चों का कहना था कि किसी एक टॉपिक में से कई क्वेश्चन आ गए हैं जो कि जुडिशियसली टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है क्वेश्चंस का। बाद में जब क्वेश्चंस पे ध्यान दिया गया तो जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कई थे, तो यहाँ तक तो कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन वो एक ही जगह से उठाए गए थे। ये एक लापरवाही है, केयरलेसनेस है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे 15 एमसीक्यू थे कंप्यूटर से रिलेटेड। उनमें से 13 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल हैं। उसका सोर्स भी हम दिखाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर भी कुछ गलत हुए हैं। तो आप क्वेश्चंस के आंसर तो चैलेंज कर ही सकते हो, और ये जो प्रॉब्लम है इसकी तरफ भी बोर्ड को सोचना होगा, ऐसा क्यों हुआ है। और मेरा मकसद इस बात को यहाँ पे ध्यान में लाने का इसलिए है ताकि ये बात बोर्ड तक पहुँचे और वो आगे से इस पे ध्यान दें कि ये गलत तरीका है। और क्वेश्चन पेपर जो सेटर हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि एज इट इज एक जगह से इतने क्वेश्चन उठाए नहीं। हालांकि आज की डेट में ज़्यादातर जगह कोशिश ये होती है कि नए क्वेश्चन फ्रेम हो, हम कहीं से ना लें। अब ये संयोग नहीं हो सकता है कि एक जगह से इतनी बड़ी मात्रा में क्वेश्चन उठ जाए। इसके अलावा कॉस्ट के भी उसी वेबसाइट के काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये पूरी लिस्ट, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। पहले बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जिन पे डाउट है कि उनके आंसर जो बोर्ड ने अपनी की में दिए हैं वो संभवतः वो नहीं है, तो उन पे लोग चैलेंज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये जो बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। उस सीरियल में अलग अलग कैंडिडेट के जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें सीरियल अलग हो सकता है। हमने बोर्ड ने जो प्रोवाइड कराया है क्वेश्चन पेपर, उसको सीरियल में यहाँ पे रखा है। इसमें क्वेश्चन है कि एक मशीन परचेज की गई बिहार में, ट्रांजिट के दौरान मशीन डैमेज हुई और इस वजह से कॉस्ट करानी पड़ी और उस पर रिपेयर करानी पड़ी और वो कॉस्ट हुई 20,000 रुपीज़। ये पूछा है कि ये जो एक्सपेंस है ये किस टाइप का है। तो ये एक्सपेंस कोई भी जब पर्टिकुलर एसेट खरीदते हैं तो कैपिटल एक्सपेंस होना चाहिए ये, लेकिन बोर्ड की जो आंसर की है उसमें उन्होंने डी दिया है, नन ऑफ दीज, जो कि बिल्कुल भी ये तो आंसर होना ही नहीं चाहिए। तो ये कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि जब कोई एसेट खरीदते हैं चाहे नई हो या पुरानी हो, तो जब तक वो बिजनेस में काम करने लायक होगी तब तक के जो खर्चे होते हैं वो एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी वो उस एसेट की ही कॉस्ट माने जाते हैं और इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। तो होना चाहिए आंसर ए सही। इसके लिए आप एनसीईआरटी में जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जिसमें समस्या है एक मशीन परचेज की गई 10,000 की, जो रॉन्गली रिकॉर्ड हुई परचेज अकाउंट में ड्यू टू दिस एरर। तो एक तो इस सेंटेंस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है हमें, फिर भी इसको चाहे जैसे भी एनालाइज करें, अगर कोई मशीन परचेज करी है 10,000 की, गलती से हमने वो रिकॉर्ड कर दी परचेज अकाउंट में, तो इसका जो सेंस निकल के आ रहा है सेंटेंस का वो ये आ रहा है कि मशीन खरीदी थी 10,000 की, मशीन अकाउंट में वो डेबिट होनी चाहिए थी, लेकिन परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी तो परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है। इसका मतलब मशीन डेबिट की जगह परचेज डेबिट हो गया। तो
एक अकाउंट डेबिट नहीं होकर के दूसरा अकाउंट डेबिट हो गया है, अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो बी होना चाहिए, जबकि आंसर की में इसका आंसर ए बताया है, जो कि ठीक नहीं लग रहा है। तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। और इसकी एज इट इज लैंग्वेज के साथ कोई क्वेश्चन हमें किसी बुक में मिला नहीं है, फिर भी इसके सोर्स के लिए एनसीईआरटी में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनको कोट कर सकते हो एज ए सोर्स। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इस सीरियल में, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट डज इट रेफर टू। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और इसका मतलब क्या है। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, ब्रेक इवन का साधारण सा मीनिंग है कि ना लाभ हो ना हानि हो, ऐसा पॉइंट। तो ना लाभ ना हानि उस सिचुएशन में होगा जब टोटल कॉस्ट बराबर टोटल सेल के हो जाए। तो डी इसका सही होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने आंसर इसका बी दे रखा है, तो संभवतः ये भी कोई मिस प्रिंट है, मिस एरर है, इसलिए गलत हुआ है। तो इसको भी क्लेम किया जा सकता है। और इसके लिए सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन किसी भी बुक में, जो भी बुक अवेलेबल होगी उसका हवाला देते हुए सोर्स के तौर पे यूज किया जा सकता है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर, ये जो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए डिस्कस, इसके अलावा टोटल 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें प्रॉब्लम है, तो 2 जो अभी डिस्कस किए वो अकाउंट से रिलेटेड थे, और बाकी जो 5 क्वेश्चंस हैं ये चाहे अकाउंट से हैं चाहे कंप्यूटर से हैं, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन उस सोर्स से हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे, उनकी वेबसाइट भी हम दिखाएंगे कि वहां से ये क्वेश्चन हूबहू कैसे लिए गए। तो वहां पे भी जो आंसर दिया है वो डी ही दिया है, तो उस सोर्स को भी आप कोट कर सकते हैं, उसका लिंक दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें दिखा दूंगा, वो लिंक आप दे सकते हैं कि आप इस पे चेक कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, when any manual accounting system is transformed into a computerized accounting system, what do employees of an organization undertake। जब मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, तो संस्था के एम्प्लॉइज को क्या करना होता है। तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो टू टेक ट्रेनिंग, और ये भी उस वेबसाइट पे एज इट इज दिया गया है क्वेश्चन, ये इसका आंसर भी दिया गया है। बोर्ड ने इसका आंसर अपनी की में अभी के लिए सी दिया है, डू नथिंग, जो कि नहीं होना चाहिए, इसको भी क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट है 45 नंबर, बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो इनमें से जो सही जवाब है वो होना चाहिए एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि जो की में आंसर दिया गया है वो सी दिया गया है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि सही नहीं होना चाहिए, ये इसका सही होना चाहिए। इसके लिए भी सोर्स उस वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन भी एज इट इज दिया है और उसका आंसर ए एट ए पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको उस वेबसाइट पे अभी दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है, द डेटा स्टोरेज सिस्टम remains hidden from the user and respond to the requirement of the user to the extent the user is authorized to access is known as। ऐसा डेटा स्टोरेज सिस्टम जो हिडन रहता है यूजर से और रिस्पॉन्ड करता है जब यूजर उसका यूज करता है, जितना उसको रिक्वायरमेंट होती है वहां तक रिस्पॉन्ड करता है। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए, बैक एंड डेटाबेस, जबकि की में इसका बी दे रखा है फ्रंट एंड डेटाबेस, और इसका आंसर भी उस वेबसाइट पे एज इट इज दिया हुआ है ए बैक एंड डेटाबेस, तो उसको भी एज ए सोर्स आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज इज अवेलेबल इन टूडेज मार्केट। कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है रेडी टू यूज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, जबकि की में
इसका आंसर सी दे रखा है। तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है और इसके लिए भी सोर्स यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को। इसके बाद अब ये क्वेश्चंस की लिस्ट है जो उस वेबसाइट पे एक टॉपिक में दिए गए हैं। byju's.com कॉमर्स एमसीक्यू फॉर अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर 13। इसमें क्वेश्चन एक आध कहीं से हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं से भी लिया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि टोटल 15 क्वेश्चन थे एक एक्सरसाइज में, जिसमें से 13 क्वेश्चन इस पेपर में एज इट इज यूज करे गए हैं। आप ये पहला क्वेश्चन देखें, ये येलो जो मैंने कर रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन इस वेबसाइट पे इसी सीरियल में दिए हैं और ये क्वेश्चन पेपर में यूज किए गए हैं क्वेश्चन। पहले 8 क्वेश्चन इस टॉपिक के एज इट इज यूज करे हैं, आप रिलैक्स होकर के देख सकते हैं, ये नहीं है। इसके बाद 10th क्वेश्चन फिर यूज करा है, 8 क्वेश्चन लगातार करने के बाद 10th, 11, 12, फिर 13 छोड़ दिया, फिर 14 और 15 ये यहाँ से यूज हुए हैं। इसका लिंक दिया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसे ही सेकंड कॉस्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, इसमें से भी कई क्वेश्चन हैं। ये इस सीरियल में, ये वेबसाइट के सीरियल के क्वेश्चन है जो उस पे दिए थे और जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने येलो कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन आया है, 4th आया है, 5th आया है, 6th आया है, 8th आया है, 9th आया है, 10th आया है। यानी कि 10 में से सोचिए कितने क्वेश्चन आए हैं। बाकी और टॉपिक्स में से भी आए हैं, लेकिन ये मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। 2 टॉपिक में से एक तो क्वेश्चन ज्यादा आए और वो भी एक ही जगह से आ गए। अब इसके बाद हम इस लिंक पे विजिट करते हैं और सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। ये आप देखेंगे इसकी वेबसाइट ओपन है हमारे सामने और क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी ऑर्डर में एकदम इनके आंसर्स क्वेश्चन सब दिए हैं। आप चेक करें इत्मीनान से, पॉज करके देख सकते हैं।